मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं और दिल से आग्रह भी करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरे दर्शकों को मेरा वीडियो कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है। ज्ञान की कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हर एक वीडियो में आप लोगों के द्वारा आई हुई कुंडली होती है, जो मैंने लाइव में देखी हो या पत्रिका बनाई हो या वैसे देखी हो, मतलब जो हमारे दर्शक परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हीं की कुंडलियां होती हैं और मैं समझता हूं उससे आपका मार्गदर्शन होता है। मैं हमेशा बताता हूं, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। कोई ऐसा वीडियो बनाने लायक होगा तो मैं बनाता हूं, उन्हीं में से बनते हैं जिस ताकि दर्शकों का कुछ मार्गदर्शन हो। दर्शकों, आज एक कुंडली ऐसी है, 2004 का जन्म है, 21 साल की आयु है। बहुत अच्छे योग हैं उसमें, बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन कुछ योग ऐसे हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि आप अपनी कुंडली देखिए। अगर ग्रहों की पोस्ट अच्छी है, अच्छे जगह पर स्थान पर है और वो पीड़ित हैं तो उनका उपाय हो सकता है। ग्रहों को अच्छे स्थान पर लाना मुश्किल है, पीड़ित का उपाय हो सकता है। हम उसका उपाय करके उनसे सुख प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है, मिलेगा, आपको ही मिलेगा। झूठ है समय रहते कुंडली का देखना, झूठ है। दर्शकों, कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, मैं अभी गिनती कराऊं। जैसे धनेश केंद्र में हो, ये कुंडली के 12 भाव हैं। धनेश कहा गया द्वितीय भाव का स्वामी। ये जो द्वितीय भाव का स्वामी है, धन का भाव का स्वामी है, इसको हम धनेश कह देते हैं। धनेश केंद्र में हो, 1 2 3 4 केंद्र में हो, या अपने भाव से भी केंद्र में हो, चौथे राशि, और वो शुभ ग्रह से दृष्ट हो। धनेश, धनेश धन का स्वामी धनेश चंद्रमा से केंद्र में हो, लगन से केंद्र में हो, या अपने भाव से भी केंद्र में हो, जैसे 1 2 3 4, यानी इस भाव से चौथा केंद्र में आ गया। केंद्र में आ गया ना, चौथा, सातवां, 10वां, ये सब केंद्र में आ जाते हैं। परंतु शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अति धनवान योग बनता है, धनवान योग बनता है और उसको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती है। अगला एक योग आपको बताएं, लगन की राशि जिस ग्रह की उच्च राशि हो। आपका लगन यहां पर किसी भी राशि का है, जैसे मेष राशि का है, यहां पर लगन है, तो मेष राशि में कौन ग्रह उच्च का होता है? सूर्य होता है। सूर्य आपकी कुंडली में जहां भी कहीं होगा, इस सभी स्थानों में, तो उस स्थान से संबंधित आपको अच्छे फल देगा। यहां पर आपका वृषभ राशि का लगन है, तो चंद्रमा उच्च राशि का होता है वृषभ राशि में। चंद्रमा जहां होगा, जिस स्थान पर होगा, उस स्थान से संबंधित अच्छे फल देगा। यानी ये बिल्कुल ज्योतिष का सिद्धांत है। अगर यहां पर मिथुन राशि है तो मिथुन राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है। यहां पर कर्क राशि है तो गुरु उच्च का होता है। आपकी कुंडली में गुरु यहां पर कहीं होगा तो अच्छा फल देगा, मतलब लगन के हित में फल जाएगा, ऐसा बात आप सोचो। यहां पर सिंह राशि है तो सिंह राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। कन्या राशि है यहां पर तो बुध उच्च का होता है। आपका कहीं भी होने दो, वो बलवंता देगा बुध को, उसी के हिसाब से जिस जगह पर है वो। अगर यहां पर तुला राशि है तो तुला राशि में शनि देव उच्च के होते हैं, तो शनि देव तुला लगन के लिए कहीं भी होंगे तो अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे। अगर पीड़ित है तो इन ग्रहों को बचा लेना आपकी जिम्मेवारी है। वृश्चिक राशि में कोई होता नहीं है, धनु राशि में कोई होता नहीं है, कोई उच्च का नहीं होता। मकर राशि में कौन होता है उच्च का? यहां पर अगर मकर लगन हो तो मंगल होता है। इसे से मंगल का भी पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा उस लगन को बनाने का, तो इन ग्रहों का पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा उस लगन की बढ़ोतरी करने का, जहां पर बैठे हैं उसके हिसाब से। कुंभ राशि में कोई नहीं होता है और मीन राशि में शुक्र देव होते हैं उच्च के, तो शुक्र तो लक्ष्मी है। तो अगर यहां पर मीन राशि है और शुक्र देव
शुभ स्थिति में है, तो उनका एटीट्यूड ये होगा कि मैं इस लगन को बलवान करूं, ऊंचा उठाऊं, तो वो भी है। स्थिति के आधार पर शुभ प्रभाव देगा। फिर है काहल योग। कुंडली में काहल योग बहुत सामान्य योग है। पराशर जी ने बताया है कि जिस कुंडली में काहल योग होता है तो उस जमाने में 8-10 गांव का मुखिया होता है। आप उसको किसी तरह से लगा लो भाई, एमएलए के लेवल का लगा लो या भाई तहसीलदार लेवल का लगा लो, मतलब कहना सम्मानित होगा, राजयोग होगा। लेकिन काहल योग कैसे बनता है उस पर चर्चा अभी करें। काहल योग कैसे बनता है? आपकी कुंडली में भी बन सकता है। अगर वो पीड़ित है तो उसका उपाय कीजिए, वो आपका फल देगा, इसलिए मैं योग बता रहा हूं। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी और गुरुदेव परस्पर केंद्र में हो, मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी कोई भी हो आपकी कुंडली में, परस्पर केंद्र का मतलब में चतुर्थ भाव का स्वामी जहां बैठा है उससे चौथे स्थान पर गुरुदेव हो, उससे सप्तम स्थान पर गुरुदेव हो, दसम पर हो, ये होता है उससे परस्पर केंद्र में हो। जैसे से एग्जांपल, चतुर्थ भाव का स्थान यहीं बैठा है, तो अगर गुरुदेव यहां बैठा है तो चतुर्थ से केंद्र में आ गया और गुरु से भी 7, 8, 9 दसम भाव ये भी परस्पर केंद्र में आ गए, तो काहल योग बनता है। अथवा चतुर्थ भाव का स्वामी और दसमेश की युति हो, चतुर्थ भाव का स्वामी और दसमेश की युति हो, परंतु इसमें शर्त यह है कि एक ग्रह इसमें स्वय राशि का हो या उच्च राशि का हो, कोई भी हो, या तो चतुर्थ भाव का स्वामी हो या दसम भाव का स्वामी हो, इनकी युति हो, शुभ स्थान पर हो तो वो अच्छा। जैसे जैसे स्थान पर होगी उसी के हिसाब से बलवंता में आ जाएगा। उनमें से एक ग्रह या तो स्वय राशि का हो या उच्च राशि का हो तो काहल योग बनता है। पराशर जी कहते हैं ऐसा बालक शक्तिशाली होगा, पराक्रमी होगा, चतुर्थ होगा और कुछ गांवों का मुखिया होगा, मतलब मीन्स सामान्य व्यक्ति होगा। पहले ज्योतिषी शास्त्र पुराना ऐसा मान करके आप ये सोचो। तो कुंडली में ये मैं 3-4 योग बताए हैं। इसके साथ कुछ दर्शक और जुड़े हैं, काफी दिन हो गए, मैंने 2-3 बार बताया, आज फिर दोहराता हूं। विषनवास कैसे बनता है, विषनवास में ग्रह कैसे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुंडली की लाइन बदली कर देता है। तो जो कुंडली मेरे पास आई है उसमें विषनवास में अधिक ग्रह हैं। और पुष्कर नवास कैसे बनता है और उसका क्या फल है, ये भी हम कुंडली में विचार करेंगे। तो दर्शकों पहले हम विषनवास को देख लेते हैं कैसे बनता है। विषनवास आपकी लगन कुंडली में, आप देखिए लगन कुंडली निकाल करके देखिए, जो मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, धनु राशि में अगर आपका कोई ग्रह है, लगन कुंडली की बात कर रहा हूं, और उसके अंश 0 से लेकर 3 डिग्री 20 कला तक है, 3.20 तक है, तो वो ग्रह विषनवास में होगा। कौन सी राशि में? मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, धनु राशि में 0 से लेकर 3.20 तक विषनवास में होगा। आगे मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में है और उसकी डिग्रियां 13 डिग्री 20 मिनट या से लेकर के 16:40 तक आती हैं, 15 आ गई, 16 आ गई, यानी 13:20 से लेकर 16:40 तक ये एक नक्षत्र, एक चरण हो जाता है पूरा 3 डिग्री 20 मिनट का। यहां पर भी 3:20 का डिग्री, तो मतलब उस चरण में उस एक पर्टिकुलर डिग्री में अगर आपका ग्रह कोई भी मिथुन राशि में, सिंह राशि में, तुला राशि में, कुंभ राशि में है और 13 डिग्री 20 कला से लेकर के 16:40 तक है, तो विषनवास में होगा। अगला कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर राशि में, मीन राशि में कोई ग्रह अगर आपका 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक है तो वह विषनवास में होगा। यह आपको लगन कुंडली में ही देख लेने का है। वह ग्रह विषनवास में जो ग्रह होगा आपकी कुंडली में, जिसका कारक होगा अपने कारक की हानि करेगा, जिसका स्वामी होगा, जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव की भी हानि करेगा।
ये मैंने पहले भी बताया है। आगे चलते, पुष्कर नवास कैसे बनता है। पुष्कर नवास में आप अपना नवास कुंडली को उठाइए। नवास कुंडली में आप ये देखिए कि जो आपकी जो नवास कुंडली बन रही है उसमें नवास की राशि, अब यहां नवास की राशि बात आ गई। 2 राशि में कौन सा ग्रह है, कर्क राशि में कौन सा है, कन्या में कौन सा है, तुला में और धनु में, मीन राशि में। ये 6 राशि 1 2 3 4 5 6, इन 6 राशियों में नवास में कोई ग्रह होता है तो वह पुष्कर नवास की राह पर होता है। अभी हुआ नहीं है, उसको लेना है। कब होगा, कब होगा वह ग्रह, किस तरह से होगा, कब होगा, यहां पर देखते हैं। उस ग्रह के अंश लगन कुंडली में अगर वह ग्रह, मान लिया पुष्कर नवास में 2 राशि में, यहां नहीं है कोई बात नहीं, वृषभ राशि में कोई ग्रह है तो हमने छांट लिया वह पुष्कर नवास में होगा। उसकी पुष्टि कब होगा, वह ग्रह आपकी राशि में अगर 1 राशि में, 5 राशि में, 9 राशि में अगर है, अग्नि तत्व राशि में, तो 20 से लेकर 23-20 तक हो या 26-40 से 30 तक हो तो वह पुष्कर नवास में होगा। 2 कंडीशन आती है पुष्कर नवास में। नवास कुंडली में ग्रह होना चाहिए कौन सी राशि में, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मीन राशि में, और उसकी डिग्रियां लगन में होनी चाहिए। जैसे 1 5 9 राशि अग्नि तत्व राशि का मैंने बता दिया। अग्नि तत्व राशि में 20 से लेकर 23-20 तक और 26 से लेकर 40 तक, 26-40 से लेकर के 30 डिग्री तक अगर ग्रह है तो वह पुष्कर नवास में होगा। दूसरी तरफ पृथ्वी तत्व राशि में 2 राशि यानी वृषभ राशि में, कन्या राशि में, मकर राशि में अगर कोई ग्रह 6:40 से लेकर के 10 अंश तक हो या 13:20 से लेकर 16:40 तक हो तो वह पुष्कर नवास में होगा। वो यहां पर भी होना चाहिए, इनमें भी होना चाहिए, तभी होगा। 2 शर्त है पुष्कर नवास के लिए। उसके बाद वायु तत्व राशि में 3 राशि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में अगर कोई ग्रह 16:30 से लेकर के 20 तक और 23:20 से लेकर 26:40 तक है तो पुष्कर नवास में होगा। जल तत्व राशि में 4 8 12 राशि में कोई ग्रह 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक और 6:40 से लेकर 10 तक है तो वह पुष्कर नवास में होगा। जैसे कि इस कुंडली में मैं आपको बताऊंगा, सीधी सी बात। यहां पर 2 राशि में कोई ग्रह नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया, पहले से टाइम बताने के लिए मैंने पहले से क्रॉस कर दिया। 4 राशि में शुक्र है, यहां पर 4 राशि में शुक्र है यहां पर। अब शुक्र की डिग्री देखनी है, कहां पर है, शुक्र है अपनी राशि में, वृषभ राशि में, वृषभ राशि में है शुक्र, तो शुक्र की डिग्री है 21-46। अब वृषभ राशि यहां पर आई, वृषभ राशि में 6:40 से 10 अंश तक, 13:20 से 16:40 तक ही होंगे तो ही होगा, इसलिए शुक्र भी कैंसिल हो गया, नहीं आया। तो शुक्र की डिग्री 21-40 है, यहां पर 21-40 2 राशि में है, 2 राशि में 21-40 का कहीं नाम निशान नहीं है। 6:40 से 10 तक है, 13:20 से 16:40 तक है, तो 4 राशि में भी कोई नहीं मिला। कन्या राशि में राहु है, राहु यहां पर देखने से पुष्कर नवास में दिखाई देता है, लेकिन राहु यहां पर मेष राशि में 17 डिग्री 50 मिनट लेकर के है। अब मेष राशि में चलते हैं। मेष राशि में, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में 20 डिग्री 23 मिनट, 20 से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक, 26-40 से लेकर 30 तक अगर ग्रह है, अगर राहु की इतनी होती तो राहु पुष्कर नवास में होता। तो यहां पर भी 6 में भी कोई ग्रह नहीं है, क्रॉस कर दिया। अभी तुला राशि में, तुला राशि में इनिशियली कोई ग्रह नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया। धनु राशि में यहां पर कोई ग्रह नहीं, मैंने क्रॉस कर दिया। मीन राशि में चंद्रमा है यहां पर, अब इससे आप समझोगे। मीन राशि में यहां पर चंद्रमा है। अब यहां पर पुष्कर नवास में आ गया मीन राशि में, एक लाइन क्लियर हुई, एक शर्त क्लियर हुई
कि चंद्रमा मीन राशि में आ गया, क्योंकि मीन में जो भी ग्रह होगा उसका नवास में होगा, मीन राशि में आ गया। अभी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है, वृषभ राशि में 8 डिग्री लेकर के 38 मिनट पर वृषभ राशि में है चंद्रमा। अभी यहां कंडीशन क्या कहती है, वृषभ राशि में 2 राशि या 6 राशि 10, तो चंद्रमा इस कंडीशन में आता है, वृषभ राशि में आता है 6:40 से 10 अंश तक। तो 6:40 से 10 अंश तक होगा, 8:38 है, 6:40 से 10 तक आ गया तो चंद्रमा पुष्कर नवास में आ गया। चंद्रमा से आप क्लियर आ गया, क्लियर ना। अब इसी तरह से केतु भी यहां पर है, मीन राशि में है, तो केतु की 17 डिग्री 50 मिनट है, ठीक है। और केतु यहां पर तुला राशि में है, तो लगन कुंडली में तुला राशि ये कंडीशन आ गई 3, 7, 11 में 16:30 से लेके 20 तक है, कितनी 17:50, तो 16:30 से 20 तक में केतु जी में देव आ गए, तो केतु भी पुष्कर नवास में हो गए। वेरी क्लियर हो गया। तो केतु और चंद्रमा पुष्कर नवास में आ गए और गुरु विश्व नवास में आए। क्यों? कि गुरु सिंह राशि में है, 15 डिग्री लेकर के है सिंह राशि में, 13:20 से लेकर 16:40 तक गुरु की है 15, तो गुरुदेव विश्व नवास में आ गए। शनि मिथुन राशि में 14-13 लेकर के है, मिथुन राशि में 13:20 से लेकर के 16:40 तक अगर कोई ग्रह है, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक कोई ग्रह है तो विश्व नवास में आएंगे। यहां पर शनिदेव 14 डिग्री लेकर के इसमें आ गए, तो शनि विश्व नवास में। इस तरह से बुध मीन राशि में है, मीन राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक, बुध यहां पर 29 डिग्री 51 मिनट तक है, तो बुध भी विश्व नवास में आ गए। तो इस कुंडली में गुरु शनि बुध विश्व नवास में आ गए और पुष्कर नवास में चंद्रमा और केतु आ गए। ये मैंने टेबल आपको बनाई, मैंने आपको समझाने में कमी नहीं छोड़ी, पहले भी 2-3 बार बनाया हुआ है। इस तरह से हम ये छांट लेते हैं। विश्व नवास लगन की डिग्रियां डायरेक्ट हैं, पुष्कर नवास में इन राशियों में ग्रह होना चाहिए, भाव कहीं भी हो, 2 राशि, कर्क राशि, 6 राशि, 7 राशि, 9 राशि, 12 राशि, अगर इनमें ग्रह है और उस ग्रह की डिग्रियां इसके आधार पर आ रही हैं तो वो पुष्कर नवास में आ जाएगा। ये कंडीशन है, ये समझाना बहुत जरूरी था। अभी बात करते हैं कुंडली की। काहल योग पर चर्चा, मैंने काहल योग आपको बता दिया। धन और सम्मान का योग, पूर्ण फल क्यों नहीं मिल रहा, कारण और निवारण, पुष्कर एवं विश्व नवास पर चर्चा। पुष्कर और विश्व नवास पर मैंने आज फिर चर्चा कर दी, समय समय पर करता रहूंगा, पहले भी किया है। जातक का जन्म 22/4/2004 शुक्ल पक्ष 3 कीर्त का संचार गुरुवार को हुआ, 11:49 पर दिन में हुआ। कर्क लगनी कुंडली 7 डिग्री 48 मिनट है, गुरु 15 डिग्री लेके 15 है, धनु सिंह राशि में है। केतु तुला राशि में 17 डिग्री 50 मिनट लेकर के, बुध नीच राशि में वक्री है, 29 लेके 51 मिनट लेकर के भाग्य भाव में है। दसम भाव में राहु 17 डिग्री 50 मिनट लेकर के, सूर्य 8:32 लेकर के उच्च राशि में है। एकादश भाव में मंगल 26 डिग्री, शुक्र 21 डिग्री और चंद्रमा 8 डिग्री लेकर के हाजिर है, उच्च राशि में है और चंद्रमा उच्च नवास में है, केतु भी उच्च नवास में, गुरु शनि बुध विश्व नवास में है। अब सूत्र क्या कहता है, मैंने बताया कि दसम भाव द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में हो और उसको शुभ ग्रह देखे। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य केंद्र में उच्च राशि में है, द्वितीय भाव में सिंह राशि का स्वामी केंद्र में उच्च राशि में है और गुरु की ही दृष्टि है, नवम दृष्टि, धनवान योग बनता है, अच्छा योग बनता है, धन की कोई कमी नहीं। लेकिन इसमें 2 कमियां आ गई, इसलिए तो मैंने बोला उनको दूर कर लो। कमियां क्या आ गई कि गुरु विश्व नवास में आ गया 15 डिग्री 15 मिनट लेकर के, अगर ये 16:40 से ऊपर होता तो ये अच्छा काम कर देता, पूर्ण योग हो जाता। द्वितीय भाव का स्वामी उच्च राशि में और गुरु देखे, गुरु तो धन का कारक है, धन के वारे किनारे होंगे। लेकिन अभी देने वाला ही विश्व नवास में आ गया,
अपने कारत्व में हानि करेगा। जिस भाव का स्वामी उसमें हानि करेगा, ये प्रिंसिपल है। भाग्य की हानि करेगा, छठे भाव की हानि करेगा, नहीं देगा। पहली कमी ये आ गई, हम इसको दूर कर सकते हैं, उपाय बताऊंगा। दूसरी कमी, दसम भाव है, उच्च राशि का तो सूर्य है। राहु भी बली हो जाता है दसम भाव में, लेकिन सूर्य के साथ तो नहीं होगा। लग्ने से होता, दसवें से होता तो वैसे भी होगा, लेकिन सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ तो राहु ग्रहण योग लगा देता है, यहां पर सूर्य पीड़ित हो गया। अब इसका फल प्राप्त करने के लिए हमको उपाय करना पड़ेगा। ये ग्रहण योग लग गया, 50 योग आ गया, शापित कुंडली हो गई, इसका श्राप दूर करना पड़ेगा, तो हमको ये योग मिल जाएगा। योग बच्चा लेकर के आया है, लेकिन इसके पूर्वजों का कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, किसी पूर्वज की उसकी वजह से श्राप मिला हुआ है। ये श्राप 5-5 पीढ़ी तक चल जाता है, तो इसका पितृदोष आ गया। इसलिए यहां पर जबकि उच्च का सूर्य हो दसम भाव में, तो गजटेड ऑफिसर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी कुंडली है। ये रोग यहां पर भंग हो गया, सूर्य को ग्रहण लग गया, हम इसको ठीक कर सकते हैं। हम सूर्य देव को अपनी मर्जी से यहां नहीं बैठा सकते, न गुरुदेव को यहां बैठा सकते, लेकिन जो आए हैं, पीड़ित हैं, अशुभ स्थान में है, उनको व्यवस्थित कर सकते हैं उपाय करके। अब दूसरा योग, लगन की राशि जिस ग्रह की उच्च राशि हो, कर्क लगन की राशि है, मैंने आपको बताया। और कर्क लगन में गुरुदेव उच्च के होते हैं और गुरुदेव धन भाव में बैठे हैं, तो इस तरह से अगर कोई ग्रह है तो धन के लिए ऊंचा उठाएगा, कुटुंब उसका अच्छा होगा। लेकिन यहां पर यह भी फेल हो गया, विषनवास में आ गया, ये भी योग फेल हो गया, विषनवास में आ गया। एक गुरुदेव से 2 योग कितने जबरदस्त फेल हो गए, परेशानी आई। आगे है काहल योग। काहल योग, काहल योग मैंने बताया आपको कि चतुर्थ भाव का स्वामी और बृहस्पति परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो। पहले तो योग देख लो, चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र से 1, 2, 3 चौथे स्थान पर गुरु है, और गुरु से कितने स्थान पर आएगा बृहस्पति? 10वें स्थान पर आएगा गुरु से शुक्र, 7, 8, 9, 10, यानी ये दोनों गुरु और शुक्र परस्पर केंद्र में है। अपने आप में कंडीशन काहल योग की पूरी हो रही है, लेकिन यहां पर भी भंग क्यों हो गया? कि गुरु विषनवास में चला गया। अथवा प्राशर जी ने अथवा भी लगा करके बताया, अगर ऐसा नहीं हो, चतुर्थ भाव का स्वामी और दसम भाव के स्वामी की युति हो और उनमें से कोई भी एक ग्रह अपनी राशि या उच्च राशि में हो, तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, दसम भाव का स्वामी मंगल है, दोनों यहां पर शुक्र और मंगल की युति है और शुक्र अपनी राशि में है, तो काहल योग बिल्कुल परिपूर्ण बन रहा है, बिना किसी रुकावट के बन रहा है। इस जातक को सम्मान मिलेगा और धन भी मिलेगा। लेकिन ये दो तीन योग जो फेल हो गए, उसमें परेशानी आएगी, उसको लेने के लिए इसको उपाय करने पड़ेंगे। एक और योग आता है, लग्ने उच्च राशि में हो और साथ में उसका मित्र भी ग्रह हो और दूसरा कोई शुभ ग्रह भी हो, तो ये तीनों, चंद्र शुक्र तीनों यहां पर ऐसे आगे राज राजेश्वरी योग जैसा बन गया। ये अपने आप में लक्ष्मी योग है। तो 2 योग इसमें फलीभूत हो रहे हैं। ये राज राजेश्वरी योग जैसा बन गया, मंगल शुक्र चंद्र इसमें आ गए, और दूसरा आपको काहल योग सफल हो रहा है। लेकिन ये योग निष्फल हो रहा है, और जब सूर्य पीड़ित हो जाता है, कंडीशन ये भी है, भृगु संहिता में ऋषि भृगु जी लिखते हैं कि अगर सूर्य चंद्रमा जब राहु के उसमें चक्कर आ जाते हैं, तो कुंडली में जितने भी राजयोग हो वो सब भंग हो जाते हैं, सबका सफाया हो जाता है। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए आपको शुक्र और सूर्य गुरु को बचाना पड़ेगा। शापित है कुंडली, शापित योग का उपाय करना पड़ेगा, तो फिर गुरुदेव भी खुश हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, सारे ही दरवाजे खुल जाएंगे। चढ़ती हुई उम्र है इस बालक की, और राहु की महादशा चल रही है, इसमें अगर समय से करा लिया, जो अंतरदशाएं ठीक आएंगी, क्योंकि गुरु और राहु का 9 पंचम योग है। गुरु देख भी रहा है इसके ऊपर, लेकिन गुरु की डिग्रियां ज्यादा है, और गुरु यहाँ पर दोषी हो गया, प्रभावहीन हो गया, अशुभ प्रभाव दे रहा है। क्यों दे रहा है? विषनवास में आ गया। अगर गुरु यहाँ पर जागृत होता, ठीक होता, तो कुछ राहत भी होती।
बहुत ही महत्वपूर्ण योग मैंने आज आपको बताए। बहुत ही महत्वपूर्ण एक चढ़ती कला वाला जातक जिसकी 21 साल की आयु हुए है और उसको निष्फलता मिल रही है, जहां हाथ डालता है परेशानी आ रही है, तो इसने हमसे किया तो हमने उसको रास्ता बताया और आपकी तरह आपके ज्ञान वृद्धि के लिए मैंने आज ये कुंडली यहाँ पर मैं इसको लेकर के आया। फिर मैंने बताया आपको वृष नवास और पुष्कर नवास किस तरह से होते हैं और किस तरह से योग और भी कोई ग्रह और भी योग होंगे अच्छे कुंडली में होते ही हैं, बुरे भी होंगे, ऐसी बात नहीं और भी नहीं होंगे, लेकिन कितना का मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो इसलिए मैं बोलता हूं आप अपनी कुंडली में देखिए, बहुत अच्छे राजयोग छिपे हुए हैं और जो पीड़ित हैं किसी वजह से आप उसका उपाय कर सकते हैं, उसका कर लीजिए, आपको राहत जरूर मिलेगी, आपकी राह आसान जरूर आशा होगी, ये मेरा आश्वासन है। मैंने देखा है और मैंने इन चीजों को अपने व्यक्तिगत प्रभाव में लेकर के आया हूं, मैं देखता भी हूं। जिसने दोष निवारण किया है मैं उसको देखता रहता हूं, वो भी देखते रहते, क्यों मैं तो यही काम करता हूं, तो पता लगता है आते रहते, तो क्यों यहाँ पर मेरा नसीब अच्छा है। अब जो मैं यहाँ पर नर्मदा जी के तट के नजदीक हूँ, नर्मदेहर, यहाँ पर पूजाएं हमारे पंडित जी कराते हैं, मैं तो कुंडली का ही विशेषज्ञ हूँ, कुंडली के करता हूँ, पंडित जी हमारे दूसरे कराते हैं, तो यहाँ पर हमने सब देखा। आप किसी भी जो पवित्र नदी है जो यहाँ पर भारतवर्ष में 64 जगह पर ये होती है, कहीं पर करा लीजिए, भगवान सभी जगह। तो अगर आपको इस कुंडली से कुछ ज्ञान मिला, कुछ वृद्धि हुई, या आपके भी ग्रह हो, उन ग्रहों को टटोलना होगा तो आपकी राह आसान हो जाएगी। नहीं टटोलोगे तो परेशानी होती रहेगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।